अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी से आफ्ताब शाह। और जनाब आज मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ गाजर का हलवा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने फ्लेम ऑन कर दिया जी। सबसे पहले जो हम इसमें चीज़ डालेंगे वो है कद्दूकश की हुई गाजरें। सफाई के बाद तकरीबन कोई 2-2.25 किलो के करीब गाजरें जी ये डालनी है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उसकी वजह ये कि वक्फे से कुछ 3-4 जो मुख्तलिफ़ चीज़ें ना अपनी टाइमिंग के हिसाब से वो डालनी है ताकि हमारा हलवा बहुत ही जमी और बहुत ही मज़ेदार बने। तो वो सब कुछ देखना ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये काम करेंगे जी कि इन गाजरों में जो पानी है इनका वो हमने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। अभी इसमें मैं दूध भी नहीं डाल रहा, अभी इसमें मैं घी भी नहीं डाल रहा, कुछ भी नहीं डाल रहा, सिर्फ गाजरें डालनी है ताकि इनका पानी अच्छी तरह मैं खुश्क कर लूँ। तो ये तकरीबन 15-20 मिनट 25 मिनट लग जाएंगे। तो पानी खुश्क होने के बाद फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। जितनी देर में ये पानी खुश्क होता है उतनी देर में आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करें और नोटिफिकेशन में जाके आल को सिलेक्ट कर लें ताकि इस तरह के मज़े के खाने जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं और आप लोग उन्हें देखते रहें जी। तो गाजरों का पानी हो गया खुश्क और ये अब मैं इसमें दूध डालने लगा हूँ। मेरे पास था तकरीबन 2-2.25 किलो के करीब दूध, जिसको पका के मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब कर लिया है। क्योंकि अगर आप 2-2.25 किलो दूध उस तरह डालेंगे तो गाजरें ज़्यादा जल्दी गल जाएंगी और फिर हलवा जो है वो इतने मज़े का नहीं बनेगा, मतलब वो उसका कलर इतना अच्छा नहीं होगा। तो जितनी कम देर में पकाएंगे इसको उसका कलर उतना अच्छा आएगा। तो ये जनाब मैंने क्रीम समेत मलाई समेत जो दूध की मलाई है उस समेत जो मैंने दूध डाल दिया और साथ में ये तकरीबन 200 ग्राम के करीब घी। हलवे में घी डालिएगा, ऑयल नहीं डालिएगा। घी से हलवा मज़ेदार बनता है, ऑयल से इतना मज़ेदार नहीं बनता। तो जी आप इसको पकाते हैं और पकाते पकाते एक अपने घर का एक छोटा सा बड़े मज़े का वाक़या भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वाक़या क्या बल्कि एक मामूल ही था, वो भी शेयर करूंगा, जो कि तकरीबन मेरा ख्याल है हर घर की रूटीन है। क्योंकि गाजर का जो हलवा है ये खाने के तकरीबन सभी शौकीन होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे घर वाले ना, मेरे बच्चे स्पेशली कुछ ज़्यादा ही शौकीन है और स्पेशली मेरा छोटा बेटा। तो पिछले सीज़न में मेरे पास सोन हलवे का एक डिब्बा आया था बड़े मज़े का बड़ा खूबसूरत सा गोल सा टेन था। तो मैं क्या करता था कि गाजर का हलवा बनाया और उस टेन में डाल दिया, लेकिन वो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता था। अब समझ नहीं आती थी कि भाई मैंने भी इतना नहीं खाया, बेगम ने भी इतना नहीं खाया, बड़े बेटे ने भी इतना नहीं खाया, हलवा किधर गया। छोटे बेटे से पूछे तो वो कहे जी मुझे तो नहीं पता। वो करते करते एक दिन मैंने ऐसा किया कि वो डिब्बा मैंने हलवे से भर के वो मैंने कंबलों के नीचे छुपाया। मेरी कोशिश ये होती थी कि सारे इकट्ठे बैठ के खाएं। तो ये था कि चलो जी शाम को वापस आऊँगा, ड्यूटी से वापस आऊँगा तो सारे बैठ के खाएंगे। अब जब शाम को आगे निकाला तो देखा उसमें से हलवा निकला हुआ है। मैंने फिर बेटों से पूछा भाई किसने खाया। वो छोटा बोल पड़ा, उसने कहा जी जहाँ मर्ज़ी छुपा के रखें, मैं निकाल लूँगा और मैं खा लूँगा। वो मैंने कहा तुम्हें पता कैसे चला कि ये हलवा यहाँ पड़ा हुआ है। इस दफ़ा तो जो मैंने रखा था बड़ा मतलब स्पेशल छुपा के रखा था। उसने कहा जी बस जो मेरा शौक़ है ना खाने वाला और जो उसकी खुशबू है मुझे बता देती है कि वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आपके घर में भी लाजमी ऐसे बच्चे होंगे। अब इस सीज़न में हम उसको बड़ा मिस कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे साथ नहीं है, अपनी ट्रेनिंग पे। और जब वो छुट्टी आएगा वापस तो उस वक्त तक जो हलवे का सीज़न है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका होगा। उसने छुट्टी आना है मेरा ख्याल है अप्रैल के शुरू में, तब तक तो ये गाजरें वगैरह ख़त्म हो चुकी होंगी। चलिए जी अब इसका दूध खुश्क करते हैं, घी में इसको पकाते हैं। लेकिन अभी इसमें मैंने 2 चीज़ें और डालनी हैं, तो वो किस वक्त डालनी है ये आप साथ साथ देखते जाइएगा। और एक बार फिर कहूँगा कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, साथ नोटिफिकेशन में आल पे जाके क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली जो नई वीडियो है वो सबसे पहले आप देखें। वीडियोज़ इंशाल्लाह बहुत मज़े की और ज़बरदस्त किस्म की जो रेसिपीज़ है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा। तो चलें जी दूध खुश्क करके फिर मिलता हूँ आपसे। 90% तक खुश्क हो चुका है और अब मैं इसमें इसको यमी बनाने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए घर वाले दूध की मलाई डाल रहा हूँ। इससे हमारा हलवा जो है ना जी ये बहुत थिक, मज़े का और बहुत ही यमी बनेगा। मलाई तो आप
बाज़ार वाली भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मज़ा इसके साथ आएगा वो बाज़ार वाली बलाई के साथ बिल्कुल नहीं आएगा। तो अब मैं इसको पकाऊंगा इस बलाई के साथ। एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है। एक दफ़ा टाइम निकाल के वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। उसमें ये जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, किस टाइम पे कौन सी चीज़ मिक्स करनी है, वो चीज़ जो आपके खाने को मज़ेदार बनाती है, तो उसको आप अगर मिस कर देंगे तो फिर मेरी तरह का मज़ेदार हलवा जो है वो आप नहीं बना सकेंगे। लें जी, इसको मैं 5-7 मिनट तक इसके साथ पकाऊंगा और फिर आगे क्या करना है वो फिर 5-7 मिनट के बाद बताता हूँ जी। अब देखें कि थोड़ा थोड़ा इसमें ना नमी है, मतलब दूध हल्का हल्का सा नमी अभी दे रहा है। तो अभी यहाँ पे आपने क्या करना है कि खुश्क दूध ये मैं इसमें डालने लगा हूँ तकरीबन 1 कप के करीब। ये आपने इस तरह दरमियान में रखना है जी दूध। अब ये ट्रिक है, ठीक है, दरमियान में रख के इसके ऊपर आपने इस तरह अपनी गाजरें जो हैं वो ऊपर डाल देनी है और हाथ जो है वो बिल्कुल हल्की करके तकरीबन मीडियम लो से भी थोड़ी सी कम करके आपने इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देना है। तो मैं भी सेम इसी तरह करने लगा हूँ। आज मैंने लो कर दिए और ये अब मैंने इसको ढक दिया। मैं इसको खोलूँगा अब इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद। नहीं जी, हमारा दूध कंप्लीट खुश्क हो गया और ये जो आपको इसके अंदर वाइटनेस नज़र आ रही है ना, वो ये देखें। अब मैं नीचे से दूध निकाल रहा हूँ, जो मैंने दरमियान में दूध थोड़ा सा डाल के दबाया था ना, ये वाइटनेस उससे आ रही है। तो इससे आपका जो हलवे का कलर है वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। और अब ये टाइम आ गया है कि इसमें हम अपना आखिरी जो फाइनल टच है, जो इसको मज़े का मीठा मीठा बना देगा, वो है चीनी। तो ये 1 कप के करीब चीनी मैं डाल रहा हूँ जी। इसको करते हैं मिक्स, क्योंकि चीनी ने भी अपना पानी छोड़ना है। तो इस टाइम पे आपने आँच जो है ना वो तकरीबन थोड़ी सी ज़रा तेज़ रखनी है, ताकि चीनी जो जल्द मेल्ट हो, जल्द अपना पानी छोड़े और फिर वो पानी जल्दी जल्दी खुश्क हो जाए। तो बस जी, अब इसको मैं पका के हलवा तैयार करके फिर आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ कि मेरा हलवा कैसा बना जी। हमारे हलवे ने घी छोड़ना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि हलवा हो गया तैयार। और इसमें मैं खोया नहीं डाल रहा। उसकी वजह ये है कि इसमें आपको खोया डालने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने जितना इसमें दूध डाला है, फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर मलाई डाली है, के साथ जो मिल्क पाउडर था वो डाला, तो वो तीनों चीज़ें इतनी इसको यमी बना दी है कि इसके ऊपर खोया डालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें जी, अब मिलते हैं सर्विंग पे कि मैं अपना हलवा जो है वो कैसे सर्व करूँगा। ले जी, मेरा यमी किस्म का और मज़ेदार किस्म का हलवा हो गया तैयार। अब टाइमिंग का आपने ख्याल रखना है कि किस टाइम पे कौन सी चीज़ डालनी है, किस तरह उसको मिक्स करना है और फिर कितनी देर पकाना है। उस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका हलवा भी बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली अपनी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।